ठीक है, अपना टॉपिक है भाई डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर changes a current is generated between the plates of the capacitor known as displacement current। पहले इस चीज की बात करते हैं। चार्ज ऑन द कैपेसिटर मान लो कितना रहा होगा, Q। ठीक, तो इस Q चार्ज के कारण जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पे क्या निकाल देते हैं, यहाँ एक स्क्वायर शेप का मैं सरफेस मान देंगे जिसका एरिया इक्वल टू दैट ऑफ प्लेट्स, तो ये जो अपन स्क्वायर एरिया माने हैं इसके थ्रू फ्लक्स होगा क्या, E डॉट ए। ई का वैल्यू क्या हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ले देखिए अपने को क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से गॉस थ्योरम प्राप्त हुआ, फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट। डी फाई बाय डी टी इज इक्वल टू क्या मिला इधर अपने को, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते थे, करंट। तो आई डी, जो डी क्यू बाई डी टी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिखे, डी फाई बाय डी टी। तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर गया तो क्या आया, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाय डी टी। ठीक, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एप्सिलॉन नॉट टाइम चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है वो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। ठीक, अब आगे क्या बात होगी समझना। इट वॉज थियोराइज्ड एंड प्रूव्ड बाय मैक्सवेल दैट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हाँ, अगर चार्ज बदलेगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण हवा में एक करंट आया जिसको हम लोग क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट लीड करेगा प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। दिस इज द फिनोमेना विच प्रूव्ड दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, कि बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या जनरेट करती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसके पीछे क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो यहां से अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कंप्लीट हो पाया कि अपन फैराडे बोला था क्या, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां मैक्सवेल ने प्रूफ किया क्या, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या प्रूफ किया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू जनरेशन ऑफ changing electric field, changing electric field leads to generation of magnetic field। ठीक, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कैलकुलेशन को थोड़ा सा और अपन सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे फैराडे ने ऐड किया मैक्सवेल मॉडिफिकेशन टू एम्पियर्स लॉ। पहले एम्पियर्स लॉ क्या था, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक, ये कब है, अंडर स्टैटिक कंडीशंस, मतलब कि व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट,
व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट, और जो करंट है वो कहाँ से पार हो रहा है, तार से। लेकिन जैसे ही वहां कैपेसिटर के बीच में चार्ज चेंज होने लग गया, कैपेसिटर में चार्ज चेंज होने लग गया, तो एक करंट और प्रकट हुआ जिसको हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब भाई डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैक्सवेल मॉडिफिकेशन आया और इक्वेशन बन गया बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये वाले करंट को लिखते हैं हम लोग आई सी, आई सी मतलब कंडक्शन करंट, प्लस आई डी। ठीक, तो ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ या फिर मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। ठीक, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो आपको इस वीडियो में आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और दूसरा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ठीक, इस पूरी घटना के पीछे का कारण क्या है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये फैराडे ने लॉ दिया था, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे जो डी फाई बाई डी टी है वो कैसा फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे जो डी फाई बाई डी टी है वो कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होता था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण क्या जनरेट हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक, तो यहाँ से ये बात पूरी कंप्लीट हुई और यहाँ हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्राप्त हुई कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी मिल सकती है। ये याद रखिएगा, ये मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, अब इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो दूसरे वीडियो में लिंक रहेंगे।